Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परम सत्ता को खूब शक्ति दें, परम सत्ता को खूब ज्ञान दें, परम सत्ता को खूब विवेक दें। इस होम असाइनमेंट थर्ड का संबंध जो 28th ऑफ जून दिस मंथ, इस महीने की 28 तारीख को जो आप घर पर आयोजित होने वाली यह परीक्षा अनिवार्य रूप से आप घर पर ही देंगे। घर पर बैठकर खूब सहज मन स्थिति में माँ का सानिध्य, पिताजी का सानिध्य, भाई बहन का सानिध्य, अपने घर में बैठकर आप परीक्षा देंगे। और परीक्षा देने के लिए सब लोग एक कॉपी ले लें। कॉपी अधिक से अधिक 5 से 6 रुपए की कॉपी लेंगे, उससे अधिक की कॉपी नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल से पूरे कॉपी का उपयोग हो जाएगा। 5 से 6 रुपए की एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी के अंदर में थोड़ा सा साफ सुंदर अपना नाम, क्लास, रोल नंबर ये सब लिख दें। ठीक है। उससे संबंधित ब्लैक ये अभी बोर्ड पे जितनी बातें हैं उसमें थोड़ा सिलेबस को देखो। परीक्षा का ये देखो 28th of July लिख दिया मैंने। हाउ दैट 28th of देखो बच्चों ये जून 28 जून संभवतः संडे है। 28 जून को संभवतः संडे है। ठीक है। संडे है, ये देख लेना। 28th of जून 28 जून को घर पर आप परीक्षा। आप अपनी सुविधा से समय का चयन कर लें। सिलेबस देख लो तो मेन कोर्स बुक में और लेटर टू गॉड से लेकर वह जो विश्व प्रसिद्ध कृति है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका एक्सट्रैक्ट प्लस ए टाइगर इंटरव्यू। कंफ्यूज कर गए होगे तो कि जहां तक ए लेटर टू गॉड से लेकर के टाइगर इन द जू, सब पाठ में से कुछ न कुछ रहेगा ही। एक ही नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का आंसर। सारे लेसन से और सब एमसीबी समझते हो ना, मेन कोर्स बुक सप्लीमेंट्री रीडर में से एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से क्वेश्चन आंसर। ये सिलेबस हो गया। अब क्वेश्चन पेपर जो है, पोस्टिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर वो देखो। तो लोग देखिए परीक्षा आपकी कब है, वो जुलाई गलती से लिख गया था 28th of जून। 28 जून को है आपका एग्जाम, संडे है। सिलेबस लेटर टू गॉड से लेकर के टाइगर इन द जू, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन पेपर आपको 28 जून को ही, 28 जून को ही 6 बजे से लेकर 7 बजे सुबह के बीच में इसी अपने चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर जैसे आप हमारे वीडियोस देखते हैं उसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर ही मिल जाएगा। जिस प्रकार से दादी जी के चैनल पे क्वेश्चन पेपर रहेगा, जैसे आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हो
उसी तरह से आपको 28 तारीख के प्रातः काल 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल, ठीक है। और थोड़ा सा फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर में क्या सब रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कंटेक्चुअल मीनिंग 20 वर्ड्स एंड फ्रेज, एक से। और मुझे अच्छा लगा उस दिन, कौन सा शायद पवन ने पूछा था कि मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन सर ये हुआ ना, इस तरह का भी रहेगा ना। तो वाह कितना सुंदर वो बच्चा जिस तरह से बात कर रहा था, आश्चर्य लगा। एक वीडियो को देख रहा है, तो मतलब फ्रेजेस भी रह सकते हैं और वर्ड्स 20, और 20 से आपको यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अपनी पंक्ति में प्रयुक्त करें शब्दों को, फ्रेजेज को, एक से अधिक शब्द से वाक्य बनाएं। और अगर आप वो जो सेंटेंसेस हैं किसी तरह से आप उसको पाठ से जोड़ सकें, क्वेश्चन आंसर से जोड़ सकें, तो और अच्छी बात। पहला क्वेश्चन समझ गए, कंटेक्चुअल मीनिंग का टेस्ट। मेक सेंटेंसेस विद the given words and phrases. Use these words, use the following words in sentences of your own. Short question 2, short answer type questions. 2-4. Question 3, long answer type question answer. 2-4. एडिट के लिए आपको वो पैराग्राफ नहीं रहे, 10 सेंटेंसेस रहेंगे, सब में एक ग्रामेटिकल एरर रहेगा, आपको उस ग्रामेटिकल एरर से को एलिमिनेट करके उस सेंटेंस को लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5, किसी न किसी एक विषय पर पैराग्राफ आपको रहेगा लिखने। पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ रहेगा, किसी एक का आंसर दें, कुछ भी रह सकता है, वही तो कसौटी। एक पैराग्राफ सच पूछो, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 ही बताएगा आपके वर्थ को, WRTH, आपकी कीमत कितनी, 1 रुपया कि 1 लाख कि 1 करोड़ कि 1 अरब, कुछ भी रह सकता है सर। तो देख रहे हो ना, अभी लोग एक दूसरे को प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, इसकी एग्जैक्ट हिंदी तुमको अभी नहीं पता पाऊंगा। प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर मैंने हिंदी में भी एक सुंदर पंक्ति है इसके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हिंदी नहीं आती, और न इसका ये मतलब हुआ कि मुझे अंग्रेजी अधिक। आप तुम समझ ही गए हो कि आप जीवन के, एंड दिस मैगजीन इज applicable, can be applicable in every walk of life, in every sphere of life, to every walk of life, to every sphere of life. Prevention is better than cure. हम वैसे लोग इसको जोड़ने की चेष्टा करते हैं बीमारी वगैरह के क्षेत्र से, कि हम ऐसी जीवन शैली रखें, इतने सावधान रहें भोजन की, आहार विहार की दृष्टि से कि मुझे कोई रोग हो ही नहीं, कि हम डॉक्टर के पास जाएं, 1000 लाख खर्च करें, दुखी होवे, विपत्ति के, इससे बेहतर क्या है कि प्रिवेंशन। हम पहले से ही इतनी सावधानी रखें, हम उसको प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन, हम किसी बीमारी को अपने पास आने नहीं देंगे। तो बीमारी से तात्पर्य यहां पर क्या होगा कि प्रिवेंशन इज कि हम किसी विपत्ति को अपने पास आने ही नहीं दे, बाद में उसके आ जाने पर जो हम विलाप करें। अब परीक्षा के पूर्व 1 वर्ष समय है, 2 वर्ष समय है, अच्छा रिजल्ट नहीं
प्राप्त कर और रोए, जीवन को विनष्ट कर ले। इससे बेहतर है कि पढ़ते रहें। हम उस स्थिति को आने ही नहीं देंगे। कोई छोटा बच्चा है, गलत सोहबत का शिकार हो रहा है, इससे पहले कि वह अपने जीवन को विनष्ट कर ले, हम प्रेम से, प्रताड़ना से उस बच्चे को बदल ले। तो ये फुलिशनेस है कि हम प्रमादी बनकर सब प्रकार के दुख, अभिशाप, विपत्ति को अपने जीवन में आने दें और बाद में कपार पीटे, छाती पीटे, पैसा खर्च करें। प्रिवेंट adversities to come to you. Prevent adversities, prevent failures, prevent misfortunes. It is always better to prevent than to start crying when they come and embrace us. No, prevention is better than. एक subject, time is money. Time is money. तो एक पैराग्राफ कसौटी रहेगा और एक कसौटी रहेगा, ठीक है। और थोड़ा ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको थोड़ा सा आपको समझा। देखो, जो क्वेश्चन आंसर रहेगा उसके नेचर को फील करो। जैसे मानो पहला एडिशन तुमने शुरू किया, एक ट्रांसफर एक बात करते, तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं रहेंगे कि आपको किसी किताब में मिलेगा। हम थोड़ी ही देखने जाएंगे तुम अगर घर पर क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं मिलेगा किसी भी की में, किसी भी वो गाइड, तो क्या 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 10 तरह के जो हेल्प बुक्स आते हैं, हेल्पिंग बुक्स आते हैं, उसमें आपको उत्तर को जन्म देना। अति सर्वत्र वर्जयेत, मान लो ट्रांस ऑफ सर्जरी कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजनस, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज fatal, excess of everything is fatal. Discuss it referring to the story a triumph of surgery. triumph of surgery पर केंद्रित रहते हुए, फोकस्ड रहते हुए इस कथन की मीमांसा करेंगी। अति सर्वत्र वर्जयेत। अब तुम कहोगे, ये तुमको अब तक तुमने जितनी किताबें देखी होंगी उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन का आंसर लिखना कठिन है जितने तथ्य तुम्हें बताए गए हैं? यही मैं लिखोगे कि भाई मिसेस पंफ्रे एक अत्यंत धनी मानी एकाकी महिला थी, एकाकी जीवन व्यतीत करती थी, कोई नहीं था जिसके टूवर्ड्स वो अपने लव को एक्सप्रेस कर सके। उनके पास एक पेट डॉग था, वो उनके लिए पुत्रवत हो गया था। वो अपना सारा should keep on pouring all her love on her pet dog Tricky. It had become almost like her son of his spring. She would keep on pampering her because of her too much indulgence, because of her too much love for him. She would keep on stuffing him, she would keep on feeding him every kind of rich and nutritious diet which is not supposed to be fed to a dog. And he was a big glutton. He was a very greedy dog. He was ever ready to devour whatever would come on his way. And too much eating ultimately made him terribly sick. He was looking like a bloated sausage. His eyes were red, fumy, he had bouts of वगैरह। इसको तो इतने बार बोले कि अब बोलने में शर्म आ रही है आपको, इतने बार बताए तो क्या हुआ कि हर टू मच लव, इवन टू मच ऑफ लव कैन बी पॉइजनस। अति सर्वत्र वर्जयेत। Even medicine is needed in moderate quantity. दवा अमृत हुआ, लेकिन आप उसके क्वांटिटी को गड़बड़ा देंगे कि हम जल्दी ठीक हो जाए। Simply fatal.
और यह एक कॉमन सीन है। आप देखोगे आजकल संपन्न परिवारों में दादा दादियां इतना, संपन्न परिवारों में पोते पोतियों को इतना वो पैम्परिंग करते हैं, बहुत रिच ऑयली फैटी डाइट जंक फूड बच्चे खाते हैं। Obesity has become a common scene around. Obesity, children having pot belly, etc., etc. ये सब क्या है? लव के नाम पर टू मच इंटरेस्ट। एक बात बता, तुम मान लो अब इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा है, क्या है वो लेसन नंबर 2 है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बाद द थीप्स स्टोरी और समथिंग लाइक दैट, है ना, वो है। अब उसमें क्वेश्चन देखो, क्या तुम नहीं पढ़े हो? अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे दें कि ट्रू ट्रस्ट, रियल ट्रस्ट नेवर गेट्स बिट्रेड, रियल ट्रस्ट नेवर गेट्स बिट्रेड। ट्रस्ट अगर आपका सही है, क्या हुआ? वो had Hari Singh missed, he would have easily caught the train, he would have run away. But his conscience, उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारना शुरू कर दिया, and he came back. They put the money under the mattress, हमने बहुत शॉर्ट में आपको कर दिया। क्यों? Anil's love for Hari Singh was not a nakli one. His trust for Hari Singh was not a fake one. So real trust never gets betrayed. एक बात कह रहा हूं तुमसे कि तुम मानसिक रूप से तैयार हो। तो ये हो गया क्वेश्चन का फॉर्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहां देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको देखिए। कलेक्शन ऑफ आंसर शीट कैसे, इसमें बहुत संभावना है। कलेक्शन ऑफ आंसर शीट आप जो अपने घर पर ये लिखेंगे कॉपी में उत्तर पुस्तिका, तो देखो लॉकडाउन के कारण मैंने अपने पास एक से अधिक विकल्प रखा है। लॉकडाउन के कारण देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको मैसेज के माध्यम से सूचित कर दूं कि 28 तारीख को एक समय सुनिश्चित कर देंगे कि मैं विद्यालय परिसर में रहूंगा, मैं विद्यालय परिसर में गेट पर रहूंगा, और जो लड़के ये ऐसा करूंगा ही नहीं, ये नहीं, अगर संभव हुआ बहुत ऑप्शन से, कौन जाने ये नहीं चले, कौन जाने ये भी नहीं एप्लीकेबल हो, कौन जाने ये भी एप्लीकेबल नहीं हो, एक रास्ता बताए। अब बेटियां वो तो किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में घर से नहीं निकलेंगी, उनके निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो देख लूंगा अगर संभव हो पाएगा तो, क्योंकि रविवार का दिन है, पिता या भाई अगर सहयोग कर दे तो समय आपको पहले से पता रहेगा। मैसेज जैसे अभी कर देता हूं, मैसेज 10-10 लाइन का मैसेज कर दूंगा। अगर पिताजी थोड़ा सा बस वो आपको, अगर ये 28 वाला अगर प्रैक्टिकल रहा, एप्लीकेबल रहा, तो बस आप आए और गेट पे मैं खड़ा हूं, गेट पे खड़ा हूं, आपने कॉप दिया अपना आंसर शीट और लड़के चले गए। आपके पिता या आपके भाई आए, आंसर शीट दिए और चले गए, कोई दिक्कत। एक ये हो गया। किसी कारण से ये अगर
प्रैक्टिकल नहीं रहा 28, अगर प्रैक्टिकल नहीं रहा तो क्या करेंगे कि 29th को मैं मित्रों की सहायता से 1 बजे दिन में बात 29th को बच्चों ये बक करके तुम में से बहुत ऐसे बच्चे हैं कि हम जानते हैं, मेरा इतना सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य कि कुछ बच्चे पूछोगे शाम में परीक्षा स्कूल में जाना, अभी भी पूछ सकते हैं, ऐसे बच्चे हैं। परीक्षा सब ऐसा का होगा, ऐसे बच्चे भी हैं जो शाम में पूछ देंगे कि इस अरे भाई कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए बात को समझ लीजिए, एक एक बात को। कलेक्शन जो है आप जो एग्जाम दे देंगे तो एक बताए संभावना, 28 को संभावना बनेगी, आपको मैसेज मिल जाएगा उस निर्धारित अवधि में 1 घंटे के लिए 4 से 5, 3 से 4, या कि उस समय मैं गेट पर रहूंगा, आप सीधे आए दिए और अपने घर गए। लड़के केवल नगर में जो लड़के हैं या नगर के निकटवर्ती क्षेत्र में, लड़कियां घूर कर भी नहीं निकले। हाँ, अगर उनके पिता थोड़ा सहयोग कर दे, भाई सहयोग कर दे तो 28 को होगा। किसी कारण से नहीं 28 वाला प्रैक्टिकल नहीं रहा तो 29 को मैं मित्रों की सहायता से 1 बजे, तो सबसे पहले मैं किसके यहां जाऊंगा ये समझ लीजिए। आप 10 बजे से आप मुझे मोबाइल से सूचित कर दें कि सर, अब सीधे मैं ये 85 बच्चे हैं तो 200 किलोमीटर हो गया, अनावश्यक मैं यहां वहां बगैर सूचना के नहीं, मैं उतने ही बच्चों के घर पर जाऊंगा जिन्होंने मुझे 28 के वो जो टाइम है निर्धारित समय, अगर ये नहीं एप्लीकेबल हुआ 6:30 से 7:30 के बीच में खबर दे, 28 को खबर कर दे। 29 को हम प्रतीक्षा करेंगे 12 बजे तक, 29 को 12 बजे तक, क्योंकि मैं कब निकलूंगा 1 बजे निकलूंगा, 1 बजे मैं निकलूंगा। और 29 को सुन रहे हो ना, 29 तारीख को 12 बजे तक मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। जो बच्चे मुझे मोबाइल से व्यक्तिगत रूप से कह दोगे कि सर मेरी उत्तर पुस्तिका तैयार है, बस उन्हीं बच्चों के यहां जाओ। अगर ये भी फेल हो गया किसी कारण से तो बहुत रास्ते हैं, मनुष्य हैं हम लोग, एक कॉपी नहीं कलेक्ट कर सके तो फिर हमारा आपका बड़ी, और ये हमारी समस्या। फिर तुमको कॉपी कलेक्शन के बारे में बता दें। पहली संभावना कि 28 को ही कॉपी का कलेक्शन हो जाए, आपको मैसेज मिल जाएगा, मैं विद्यालय के गेट पर रहूंगा, आप आए। लड़के केवल देखिए, लड़कियों के लिए अगर उनके भाई कोई रिलेटिव पिताजी सहयोग कर दें तो आ जाएगा कॉपी, नहीं तो कोई बात। दूसरा ऑप्शन 29 को निकलूंगा कितने बजे 1 बजे, 29 को कितने बजे निकलूंगा 1 बजे, 29 को कितने बजे निकलूंगा 1 बजे। किसके यहां जाऊं, किनके यहां जाऊंगा, जिन्होंने मुझे 28 से लेकर 29 के 28 को किसी समय नहीं तो 29 को 12 बजे तक जिन्होंने मुझे ये सूचना दे दिया है मोबाइल से, मैसेज नहीं, शाब्दिक, इस मेरा आंसर सिर्फ तैयार है, उनके यहां जाऊंगा। यह भी फेल कर जाएगा तो 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 4th। और सबसे लास्ट में दोस्तों, आपके आंसर शीट पर एक सर्टिफिकेट रहेगा। वैसे ही स्टूडेंट्स की कॉपी ली जाएगी जिनकी कॉपी पर एक प्रमाण पत्र रहेगा। जिन बच्चों की कॉपी पर वह प्रमाण पत्र नहीं है
उसका कोई मोल नहीं, महत्व नहीं। ठीक है, तो वो मैं अभी तुरंत आपको वो लिख देता हूं, एक छोटा सा आपकी कॉपी जहां पे आप लिखे समाप्त हुआ उसके बाद वाले हिस्से पर उस पे एक छोटा सा एक नवरा सर्टिफिकेट आपकी, हमारा सौभाग्य होगा कि अगर आपकी माँ और पिताजी दोनों का दस्तखत इस वीडियो के माध्यम से उनके प्रति पूरा सम्मान, हार्दिक सम्मान व्यक्त करता हूं। अगर माँ जी पिताजी दोनों का रहा तो सौभाग्यशाली अपने को समझूंगा, नहीं तो कम से कम नहीं, कोशिश करो कि दोनों के दस्तखत रहें, माता जी के भी और पिताजी। उस प्रमाण पत्र के नीचे में वो अभी लिख देता हूं और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी बता देता हूं। ठीक है, 5-6 रुपए की जो आप कॉपी लेंगे तो जहां पर आप के अंतिम प्रश्न का उत्तर होगा उसके बाद वाले हिस्से पर अनिवार्य रूप से यह एक प्रमाण पत्र माता पिता को आप सहयोग कर देंगे, आप ही लिख देंगे, यहाँ लिखा हुआ है आपके माँ पिताजी यह प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि मेरे आत्मज बेटा, मेरी आत्मजा, मेरी बेटी, श्री सुश्री जो एप्लीकेबल है उसको रहने देंगे, मेरे आत्मज, मेरी आत्मजा, श्री सुश्री, आपका नाम रहेगा स्टूडेंट्स, ने आज दिनांक 28/6/2020 को घर पर आयोजित होने वाली प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में उत्तर पुस्तिका लेखन में आपको कितना समय लगाया है आपने वो यहाँ लिख देंगे। मान लो 10 बजे से आपने लिखना शुरू किया तो 10 बजे से 1 बजे तक, 10 बजे से 1:30 तक, 9 बजे से शुरू किया आपने, वो आपकी सुविधा। तो इतने बजे से इतने बजे का समय लिया है और इन्होंने परीक्षा में किसी भी प्रकार के अवांछित साधन का, अनफेयर मीन्स का, तो देखिए ना कहानी कि वी ऑफन टेक टू फॉरगेट द वैल्यू ऑफ मीन्स। किस कहानी, बोरिस डैनवे वाली कहानी में कितना अच्छा एंड था, उसका उद्देश्य मकसद क्या था, टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और मीन्स रास्ता उसका क्या था, साधन, वेरी बैड, इलीगल, एंड ही गॉट पनिश्ड। So there should be a harmony between our ends and our means, साधन। इन्होंने परीक्षा में किसी भी प्रकार के अवांछित साधन का उपयोग नहीं किया है। यहाँ पर पिताजी अभिभावक का हस्ताक्षर, यहाँ पर माता जी ठीक है। और एक दो बात और बता देते हैं तुमको कि एक परीक्षा क्या मंथली टेस्ट चलेगा आपका। कल तक अगर मैं आपको कह रहा था कि 30 डेज इंटरैक्टिव सेशन मिलेगा तो आज से वो घट गया। आज बताऊंगा कि तुम बड़े खुशनसीब होगे कि अगर तुमको 29 डेज मिल जाए इंटरैक्टिव सेशन, मतलब अपने शिक्षक आमने सामने जो था ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग, उस तरह से पहले कह रहा था ना कि 30 डेज, अब उसको एक दिन पूरे होशो हवास में घटा रहा हूँ। 29 डेज तुमको टाइम मिलने वाला है, जो वास्तविकता है पृथ्वी की। तो आपका हर एक महीने में ये टेस्ट चलेगा। जुलाई के भी लास्ट वीक के लास्ट संडे को फिर परीक्षा होगी और उसका सिलेबस ट्रायल्स ऑफ सर्जरी से लेकर के और 23 जुलाई तक जितनी पढ़ाई होगी, ए लेटर टू गॉड से लेकर के 23 जुलाई तक उसके आधार पर सेकेंड टेस्ट होगा। और एक दो जानकारी निश्चित रूप से
कि देखो ईश्वर ने चाहा तो जो रिजल्ट आने वाला है 10th का, अगर ईश्वर की कृपा है हम सब पर, खूब अच्छा गौरवान्वित होने वाला रिजल्ट। लेकिन एक बात अभी क्षमा कर देना, यह मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, यह मेरा घमंड नहीं बोल रहा। It is my firm trust in my students. It is my trust, real trust in you that forces me uttered that we are going to have simply matchless results। चर्चा होगी हमारे रिजल्ट्स की, हमारे बच्चों की, दोनों दृष्टि, शीर्ष के दृष्टि से भी। कोरोना के बाद जो एग्जाम होगा 2021 में, जो हमारे बच्चे एग्जाम देंगे, तो हमारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट नजीर बनेगा, उदाहरण बनेगा। It is not my arrogance, it is not my vanity, it is not my ego, no, which forces me to speak thus। मेरा घमंड नहीं बोल रहा, it is my true trust in my students, रियल ट्रस्ट, विनम्रता से कर रहा हूं कि हमारे पर। लेकिन अगर अच्छाई की दृष्टि से हमारे रिजल्ट की चर्चा होगी तो वो दूसरे दृष्टि से, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से 50% स्टूडेंट्स चारित्रिक दृष्टि से, मां पिता के प्रति सम्मान की दृष्टि से, मनुष्यता की दृष्टि से बहुत गिरे हुए। तो तुम्हारे मां पिता कल हमको एक्यूज नहीं करें, ये सर्टिफिकेट चाहिए कि वो समझ ले। मैं जानता हूं तुम में से 50% जिनके बारे में ऐसा बोल रहा हूं कि चर्चा होगी 2021 के रिजल्ट की, तो दूसरे दृष्टि से भी चर्चा संभव है। वो जो तुम में से 30% स्टूडेंट्स हो कि क्लास 7th 6th का भी एग्जाम तुम पास करने वाले नहीं। क्यों? ईश्वर ने तुम्हें पोटेंशियल की कमी नहीं दी, तुम्हारी नीचता। ईश्वर ने तो सब कुछ दिया। और जैसे ये भी ध्यान रखना, एक इंथुजियाज्म 3 बजे के बाद अभी से लेकर 28 तक 29 तक एक अपने को इंथुजियाज्म से भर कर रखो, जॉय से, ब्लिस से भर कर रखो। जितने ब्लिसफुल रहोगे, हर्षित, हर्ष और उत्साह परिणाम होता है इस ट्रस्ट का कि एक सत्ता है, वो सत्ता मेरे संग है। इस ट्रस्ट को बना के रखना। और संभव है कि भाई आज अपलोड सवेरे कर देंगे, ठीक है। और कलेक्शन के बारे में ध्यान रखना, हमको तो एकदम 28 के शाम से और कभी भी 29 को हमको निश्चित रूप से आप मोबाइल से बात करके, क्योंकि मैं उसका एक लिस्ट बनाऊंगा। सबसे पहले किस बच्चे ने मुझे रिंग किया कि सर आई हैव, वो मुझे एक लिस्ट बनाना है। इसीलिए आप 28 के इवनिंग से मुझे रिंग करना शुरू कर देंगे।
अपने आंसर शीट के बारे में कि मैंने कर लिया है, उसी हिसाब से 29 को जिन लोगों के पास पहुंच पाऊंगा, नहीं तो 38 को मैं कॉपी कलेक्शन लूंगा। ठीक है सुखी।